नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं बुलंदशहर के कोर्ट परिसर में और हमारे साथ इस समय जो है मौजूद हैं एडवोकेट श्री मदन पाल सिंह जी, जो कि एक एडवोकेट भी हैं और साथ साथ एक जो है समाज सेवी भी हैं। तो हम उनसे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा है पहले जो है बसपा में भी जो है कार्यकर्ता रह चुके हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी में भी जो है कार्यकर्ता रह चुके हैं और अब फ़िलहाल में अपना जो है संगठन है उनका भीम वाहिनी के नाम से। तो हम बात करेंगे कि जो है आखिर क्या वजह रही कि जो है उन्हें ये जो है अपना संगठन जो है बनाना पड़ा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। देखिए, मैंने बसपा में रहा, बहुत ही सत्यनिष्ठा कर्मठता से मैंने काम किया, लोगों के दुख दर्द में मैं काम आया। जहाँ भी घटना होती थी मैं समाज के लोगों के बीच में जाता और वहाँ उनके जो भी पीड़ा थे उस पीड़ा को सुनकर उसका निवारण करता। यहाँ तक कि अगर कोई घटना गंभीर हो गई है, उस गंभीर घटना को भी मैंने गंभीरता से लिया और मैं अधिकारियों के यहाँ धरना देकर बैठ जाता था। एक घटना तो ऐसी आई थी कि एक हमारे समाज के कार्यकर्ता था, हमारे उस समय पार्टी का, उसका मर्डर हो गया था और मर्डर होने पर उसको न्याय नहीं मिल रहा था। तो मैं डीएवी तराए का एक स्थान है, वहाँ पर उसकी बॉडी को लेकर बैठा था कि जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा मैं इसके उसमें बॉडी को लेकर बैठा रहूँगा। तो वहाँ पे हमने कार्रवाई की। तो आज मुझे जो दुख है, जो मुझे आज ये जो आपने प्रश्न किया है कि संगठन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा एससी पर अत्याचार है और उसी की वजह से आज हमको ये संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। और ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज जो आपने इन पार्टियों का नाम लिया है, मैंने बसपा में काम किया, बात सही है। मैं कुछ दिन के लिए समाजवादी में गया, मैंने वहाँ काम किया, फिर मैंने भीम आर्मी का करीब लगभग 6 महीने काम किया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ काम तो होता है, लेकिन जिस तरीके से समाज की आवाज़ उठाई जाए उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई जाती है। तो मैंने इन्हीं कारणों से ये अपना बीड़ा उठाया कि समाज की आवाज़ उठाने के लिए और आवाज़ को उनको उठा करके उनको न्याय दिलाने के लिए कोई एक स्थान चुनना पड़ेगा कि वहाँ हम दूसरों के मातहत हैं, उन दूसरों के इशारे पे हम चलते हैं। दूसरे अगर हमें इजाज़त देंगे, इशारा देंगे तो हम काम करेंगे। अगर बिना उनके इजाज़त के, बिना इशारे के कोई काम कर लिया तो हम उनके विरोध, वो हमको अपना विरोध में मानते हैं कि वो ये हमारे विरोध में काम कर रहा है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को छोड़ करके हमको भीम वाहिनी बनाने की ज़रूरत पड़ी। और आज भीम वाहिनी बनाने के लिए आज समाज के लोगों को जो उनके ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, समाज के लोग जो पीड़ा झेल रहे हैं, उनको देखते हुए आज हमें ये अपना संगठन बनाना पड़ा है। रहा अगला आपका सवाल जो आपने कहा है कि संविधान को लेकर, आज ये संविधान लोग बड़े मामूली बात में लेकर बात करते हैं। ये संविधान वो चीज़ है, अगर देश का संविधान ख़त्म हो गया, इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओबीसी जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनका सामाजिक स्तर एक सामान्य तरीके से है। उन जातियों के साथ में यहाँ के सवर्ण जाति के लोग प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, उनके साथ बैठ उठ लेते हैं, खाना खा लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय अत्याचार अन्याय जो होगा वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर होगा। उनके साथ क्योंकि सामाजिक स्तर भी उनका गिरा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका गिरा हुआ है, आर्थिक स्तर भी उनका गिरा हुआ है, इसलिए उनके साथ में अपमान होता है। इन कारणों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपना एक संगठन बनाएं और उस संविधान को बचाने के लिए समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय करने वालों के खिलाफ हम आंदोलन करें और उनकी लड़ाई को वहाँ तक ले जाएं कि जिससे आने वाला दूसरा व्यक्ति कम से कम उसे उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए अपना कोई ऐसा हमला ना करे जिससे उन्हें नुकसान होगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें अपने भीम वाहिनी के माध्यम से हम समाज के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, ये बताइए वकील साहब, जैसे कि आप जो है बात कर रहे हैं संविधान खतरे में है, तो संविधान पहले भी सरकारें रही हैं, तो बीजेपी में ही क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय केंद्र में चल रही है वो संविधान के विरोध में काम कर रही है। और जो आज संविधान ने हमको दिया है उस संविधान को ख़त्म करने का उनका पूरा प्लान है। वो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर देश में हिंदू राष्ट्र बन गया तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, जो सभी विश्व के सभी देशों से उच्च संविधान है, उस संविधान को नष्ट होने से इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ दलित समाज के लोगों का भविष्य अधर में अटक जाएगा।
उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, हत्या, डकैती, रेप, बलात्कार घरों के अंदर होंगे, आवाज़ उठाएंगे नहीं, थाने वाले रिपोर्ट लिखेंगे नहीं, अधिकारी सुनेंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी फिर उसकी सुनेंगे जिसकी सत्ता होती है। और इस परिप्रेक्ष्य में इन जब से आपने बात रखी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो संविधान है, जिस संविधान की बदौलत आज हम सर उठा कर बोलते हैं, ये संविधान ही है, उसी की बदौलत से आज हमारे समाज के लोग, जब देश आज़ाद हुआ है, जब से लेकर हमको पढ़ने लिखने का हमें जो मौका मिला है, आज हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर एक चपरासी से लेकर एक जज बैठे हैं, पढ़ लिख करके एक IAS अफसर बनकर बैठे हैं, पढ़ लिख कर प्रोफेसर बने बैठे हैं, पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बने बैठे हैं, पढ़ लिख कर इंजीनियर बने बैठे हैं। वो किसकी वजह से? वो संविधान की वजह से। जब देश के अंदर संविधान नहीं था, मनुष्य मृत्यु चलती थी, हमको ना पढ़ने का अधिकार था, ना चलने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना रास्ते में हमको कहीं जाने का अधिकार था। तो हमारे समाज के लोगों के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, उनके पीछे झाड़ू बंधी हुई थी, गले के अंदर हांडी लगी हुई थी। यहाँ तक कि देश के अंदर रहने के बावजूद भी हम अपने समाज के लोग, हमारे समाज के लोग रास्ते में चल नहीं सकते। उनके अगर जा रहे तो उनके पहचान पैरों से हो जाएगी, जबकि पैर सबके एक जैसे होते हैं, सभी के जूते एक जैसे होते हैं। लेकिन उन जूतों में, पैरों में ऐसी क्या चीज़ लगी रहती थी कि यहाँ से दलित व्यक्ति गया है, यहाँ से शुद्ध जाति का व्यक्ति गया हुआ है, तो इसीलिए उसके पैर को मिटा दो कि उसके पैर मिट जाएंगे तो इससे साबित हो जाएगा यहाँ तो दलित गया, इसलिए उसके पीछे झाड़ू बांधते थे। यहाँ देखिए, हम तो रास्ते में थूक भी नहीं सकते थे। अगर हमने थूक दिया तो उसके ऊपर हमको उसे हटवाना भी पड़ता था, हम ही हटाते थे। हमारे समाज के लोग बड़ा अत्याचार सहन किया है। तो अगर ये आज ये संविधान नहीं होता तो बाबा साहब ये संविधान नहीं बनाते, अगर कोई और संविधान बनाता तो मैं समझता हूँ जो हम करोड़ों हजारों साल से जो हमारे समाज के लोग देश के अंदर अत्याचार सहन करते हैं वो आगे चलता रहता, उसे वो हमारे समाज के लोग उसे छुटकारा नहीं पाते। नहीं, अच्छा ये बताइए वकील साहब कि आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है बनने से जो है समस्या आएगी, तो हिंदू राष्ट्र बनने से जो है संविधान पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हिंदू राष्ट्र बनने से संविधान पर यह फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पर जो संविधान वो ख़त्म हो जाएगा, मनुष्य मृत्यु लागू करेंगे और जो हिंदुत्व की बात है उनको यहाँ जोड़ेंगे कि बहुजन समाज के लोगों की बात को नहीं किया जाएगा। यहाँ जिनकी संख्या कम है वो यहाँ देश के राजा बनेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा है वो गुलाम बनेंगे। इसलिए देश को पूरा गुलाम बनाने के लिए ये योजना चल रही है, क्योंकि यहाँ जिनकी सबसे ज़्यादा वोट हैं वो लोग आज भीख मांगते हैं, जिनकी कम वोट हैं वो लोग आज यहाँ के राजा बने हुए हैं। 15% के लोग वो राज कर रहे हैं, 85% के लोग वो उनके पीछे घूमते फिरते हैं, 85% लोग आज भुखमरी पर हैं, 85% के लोग आज मजदूरी करने को मजबूर हैं, 85% के लोग आज उन पर अत्याचार सहन करने को उन पर अत्याचार हो रहा है। आज वो अत्याचार सहन करके देश के अंदर रह रहे हैं। और जिनकी आज हम जो जातीय जनगणना, आपने मेरा एक और मांग चल रही है काफ़ी दिनों से, हम देश के अंदर जातीय जनगणना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है और मानव काशीराम साहब ने कहा है, इस देश के अंदर जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में देश के अंदर उनको विभाजन किया जाए, उनको जनसंख्या के आधार पर उनको लाभ दिया जाए। जिसकी संख्या ज़्यादा वो देश के मालिक होने चाहिए, जिसकी संख्या कम है उनको आरक्षण दिया जाए। तो हम चाहते हैं जो आज हमको आरक्षण का हमारा विरोध करते हैं, आरक्षण तुम लो, हम तुम्हें आरक्षण देंगे। और हम बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो आज 80% नौकरियाँ उस पर हम काबिज हम होंगे, 15% हम तुमको आरक्षण देकर तुमको 15% नौकरी देंगे। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि आपने जो है संगठन बनाया है भीम वाहिनी के नाम से, तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो है कवरेज भी देखता हूँ, अक्सर जो है अखबारों में जो है खबरें भी देखता हूँ आपकी, तो आप जो है आरक्षण के लिए और संविधान को बचाने के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने इसी उद्देश्य से जो है ये भीम वाहिनी जो संगठन बनाया है, तो इसमें जो है अब तक कितनी सफलता मिली है और ये लड़ाई आपकी कब तक चलने वाली है? देखिए, जब तक हम अपने समाज को पैरों पर खड़ा नहीं कर लेते हैं, हम समाज को तैयार कर रहे हैं। और समाज को तैयार करने पे, हाँ, एक चीज़ मैं इसमें आपके चैनल के द्वारा मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। इस देश के अंदर और ख़ासतौर उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2012 तक जो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, उस सरकार के बनने से इस देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के दिमाग में परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन इतना आ गया है, आज वो संघर्ष करने को, लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस सरकार में 5 साल की सरकार में वो इतने निठल्ले हो गए हैं, इतने उनको लाभ, जबकि लाभ नहीं मिला है, और वो अपने को ऊपर मानने लगे। आज उसी की देन है कि जो अत्याचार हो रहा है, कि अगर ये संघर्ष करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कल को इन पर अत्याचार बंद हो जाएंगे। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो इसीलिए हम अपने समाज को तैयार कर
रहे हैं संघर्ष करने के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए। जो भी कुछ आज जो संविधान है, और जो संविधान ख़त्म हो गया तो देश के अंदर सभी लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वंचित जो किया जाएगा वो एससी को किया जाएगा। संविधान से सबसे पहले उनको लाभ जो मिलते हैं वो लाभ सब बंद हो जाएंगे। स्कूलों में जो सीटों में आज हमें रिजर्वेशन मिलता है वो सीट बंद हो जाएंगी। आज हमारे उस रिजर्वेशन की वजह से हमारे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़ी बड़ी और पोस्टों पर जाते हैं, आईएएस बनते हैं, वो आरक्षण की वजह से। हमने तो एक और मांग की है, जुडिशरी में न्याय व्यवस्था लागू की जाए, न्याय आयोग बनाया जाए, जिससे कि जुडिशरी में कम से कम आरक्षण बनेगा तो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्टों में जो जिला जज बनेंगे उसके तहत ही हमारे जिला जज बनने शुरू हो जाएंगे। जो पीसीएस जे में आज आरक्षण है वो उस आरक्षण की वजह से जज बनते हैं, तो हम तो उसमें भी मांग करते चले आए। प्राइवेट सेक्टर में हमारी मांग है, जनगणना कराने की हमारी मांग है, संविधान बचाने की हमारी मांग है, और हमारी भीम वाहिनी की मांग ये है कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जो आरक्षण कोटा है, जो विभागों के अंदर सीट खाली पड़ी हैं उन्हें भरा नहीं गया, उनको स्पेशल कोटे के अंदर उनका एक चयन किया जाए, उन सीटों को भरा जाए। और आज जो प्रोफेसर के अंदर जो हमारे पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। आज अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष जाति के लोगों की भर्ती की गई है, आज किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि आवाज़ कौन उठाएगा। आज हम लोग आज अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं, हम कुछ बात कहने के लिए अब सामने आते नहीं हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, खास मैं मुख्य बात कहूँगा, अगर संविधान ख़त्म हो गया, आज हमारे समाज के लोग आरक्षण की वजह से, हमारे संविधान की वजह से जो दलित समाज के लोगों के काम कारोबार जो उच्च पद स्तर पर पहुँच चुके हैं, चाहे उन्होंने फैक्ट्री लगा ली है, चाहे उन्होंने मिल लगा लिया है, चाहे उन्होंने भट्टा लगा लिया है, चाहे अच्छे अच्छे उद्योग लगा लिए हैं, चाहे अच्छे अच्छे कार्य या कारखाने लगा लिए हैं, तो सबसे पहले देश के अंदर संविधान ख़त्म होने पर जो दलित समाज के लोगों ने अपने कारोबार को अच्छा किया है उन पे हमला होगा, सबसे पहले उनको छीना जाएगा, और जिन्हों का अपना अच्छा कारोबार है उनको ख़त्म किया जाएगा, फिर से इन्हें देश के अंदर गुलाम बनाया जाएगा। भीम वाहिनी देश के अंदर अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनने से रोकना चाहती है, उनको गुलाम बनने नहीं दिया जाएगा। हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे, और अपनी जान की अगर बाजी देनी पड़े तो हम जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। आज हमारा समाज बहुत तैयार हो चुका है, अभी हमें 2 साल मात्र हमारे भीम वाहिनी बने हुए हो गए हैं। अभी इस समय 4 प्रदेशों हमारे भीम वाहिनी का काम चल रहा है, और बड़े उच्च स्तर पर हमारा उत्तर प्रदेश में है। समाज के लोग समझ रहे हैं, और समाज के लोग आज भीम वाहिनी से जुड़ रहे हैं, और जुड़कर जो भी आंदोलन होता है, आपने देखा है जो भी आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों में वो हमारा सहयोग और साथ देते हैं। और उसी की देन है कि आज चारों तरफ जब भी जो हमारा कहीं भी आंदोलन होता है वो सफल होता है। मैं अपने साथियों को और अपने समाज के बहुजन समाज में अपने खासतौर पर जो मेरी जाति के लोग हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ कि जब भी मेरा प्रोग्राम कहीं होता है वो पूरा उस प्रोग्राम में साथ देते हैं और उसको सफल बनाते हैं। धन्यवाद वकील साहब। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट मदनपाल सिंह गौतम जी, जो कि भीम वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संस्थापक भी हैं। तो उनका कहना है कि जैसे कि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी सरकार में जो संविधान जो है खतरे में है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है बात कही जा रही है, तो उसमें लग रहा है कि जो जैसे कि एससी समाज है या और भी जो है नीची जातियां हैं तो उनके लिए जो है आगे समस्या गंभीर हो सकती है। तो इसलिए जो है ये लड़ाई जो हमने शुरू की है इसको जो है हम मरते दम तक जो है आखिरी समय तक लड़ते रहेंगे, जब तक जो है हमें न्याय नहीं मिल जाता। और संविधान को बचाने के लिए हम जो है हर संभव जो है प्रयास कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।